नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी, x प्लस 4 HCF होगा गिवन पोलिनोमियल। हम फर्ज करते हैं लेट पहली x है, दूसरी को हम नाम देते हैं q ऑफ x का। तो इनका HCF हमें गिवन है। अगर ये x प्लस 4 हो तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब गिवन है HCF इज इक्वल टू x प्लस 4 और इसके अलावा हमें दिया गया है p ऑफ x जो कि बराबर है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2k और q ऑफ x हमें दिया गया x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12k। अब अगर HCF x प्लस 4 है तो इसका मतलब है कि HCF x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x दोनों का फैक्टर होगा। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था जिसके मुताबिक अगर x माइनस a फैक्टर है p ऑफ x का, अगर x माइनस a फैक्टर है p ऑफ x का, तो हमने पढ़ा था कि p ऑफ a इक्वल होगा 0 के, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। एज x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x का फैक्टर है, तो देन p ऑफ, अब x प्लस 4 को x माइनस a से कंपेयर करें तो a बराबर होगा -4 के, तो p ऑफ -4 बराबर होगा 0 के। अब यहाँ x की जगह हम -4 रखेंगे p ऑफ x में, यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस x की जगह फिर -4 आ गया और -2k प्लस 2 इक्वल टू आ गया। ये बेसिकली x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस इक्वल, ये हमने p ऑफ x की वैल्यू ली। p ऑफ x कब 0 होगा, जब x इक्वल होगा व्हेन x इक्वल होगा -4। तो यहाँ हमने x की जगह -4 पुट कर दिया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 2k, माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ, -2 इक्वल टू 0, यहाँ से 10 माइनस 2k इक्वल टू 0, 2k बराबर आ जाएगा प्लस 10k, तो यहाँ से k बराबर आ गया जो कि हमारा रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमें HCF दे दिया गया, HCF गिवन है, HCF है x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, जबकि p ऑफ x हमें दिया गया x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वेयर माइनस 3x के। इस तरह से q ऑफ x हमें दे दिया गया x माइनस 2 3x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 1, और हमने k और l की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि HCF है, ये गिवन है कि ये HCF है, तो मतलब ये होगा कि x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स होंगे p ऑफ x एंड q ऑफ x। p ऑफ x और q ऑफ x के ये फैक्टर होंगे। अगर ये p ऑफ x और q ऑफ x के फैक्टर हैं तो इसका मतलब ये होगा, हम इसको कंपेयर करेंगे x माइनस a के साथ ही। तो अगर हम x माइनस 2 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 के बराबर। तो इसका मतलब ये होगा कि p ऑफ 2 0 के इक्वल होगा। अब p ऑफ 2 जो है, यहाँ पर हमारे पास p ऑफ x हमारे पास है x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस k। अब यहाँ हम p ऑफ 3 भी ले सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब हम यहाँ 3 लेंगे तो वो -3 आएगा, p ऑफ -3। तो -3 की वजह से ये 0 हो जाएगा और सारी वैल्यू 0 आएगी। लिहाजा हमने p ऑफ 2 लिया है ताकि यहाँ 0 ना आए, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 2। अब यहाँ अगेन हमारे पास x की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस k। फर्दर सॉल्व किया 5 इंटू 4 2 आर 8 माइनस 6 प्लस k, और ये इक्वल है 0 के। तो 5 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लिहाजा 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 प्लस k। तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा -2, बिल्कुल ऐसे ही। अब क्योंकि x प्लस 3 फैक्टर है, तो लिहाजा यहाँ से
हमें मिलेगा Q ऑफ -3 और P ऑफ -3 0 है अगर हम x + 3 लेते हैं। अगर हम x - 2 लेते हैं तो Q ऑफ 2 और P ऑफ 2 0। तो हमने यहाँ पर अब की बार, क्योंकि यहाँ हमारे पास x - 2 है, तो अगर हम ये वाला लेते हैं Q ऑफ 2 तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। लिहाजा हम वैल्यू लेंगे Q ऑफ -3 की। Q ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 है अगर x + 3 फैक्टर है तो। लिहाजा Q ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास x - 2 इंटू 3x² + 7x - l हमने मालूम करना है। यहाँ Q ऑफ x की जगह हमने पुट किया -3, तो ये आ जाएगा -3 - 2 3 इंटू, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3² + 7 इंटू -3 Q ऑफ -3 0 के बराबर है। यहाँ से आएगा -5 इंटू 9 3 = 27 और -21 आ जाएगा, 3 7 = 21 और -l। यहाँ से 27 - 21 6 के इक्वल आ जाएगा और -5 इधर आकर 0 से डिवाइड होगा, क्योंकि -5 तो 0 नहीं हो सकता। लिहाजा 27 - 21 ये 0 के इक्वल, तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिलेगा 6 - l, तो यहाँ से l इज इक्वल टू 6 आ गया। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू। रिलेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से P ऑफ x बराबर है x² - a² के, तो हम x + a इंटू x - a लिखते हैं। इसी तरह से हम फर्ज करते हैं कि Q ऑफ x हमारे पास बराबर है x + a के। अब ये हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं। अगर हम इनका HCF लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम देख सकते हैं इनमें कॉमन वैल्यू x + a है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x + a। इसी तरह से अगर हमने LCM लेना है तो LCM इक्वल होगा कॉमन फैक्टर यानी x + a मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं? x - a भी है। इस तरह से ये हमारे पास LCM आ। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी HF मल्टीप्लाइड बाई LCM, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो HCF है हमारे पास x + a और LCM है x + a इंटू x - a। ये आ जाएगा x + a² इंटू x - a। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें P ऑफ x को मल्टीप्लाइड बाई Q ऑफ x, तो हम देख सकते हैं P ऑफ x की वैल्यू है x + a इंटू x - a, और इसको अगर हम LCM से मल्टीप्लाई Q ऑफ x से मल्टीप्लाई करें जो कि है x + a, तो ये आ जाएगा x + a² इंटू x - a। यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों प्रोडक्ट बराबर है यानी HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई Q ऑफ x, यानी ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए LCM एंड HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स P ऑफ x एंड Q ऑफ x। अब यहाँ पर हमें LCM और HCF दिया गया है। LCM बराबर है 2 इंटू x⁴ - 1 के। इसी तरह से HCF हमें दिया गया है x + 1 इंटू x² + 1 के। फिर हमें P ऑफ x की वैल्यू दी गई जो कि बराबर है x³ + x² + x + 1 के। तो हमने Q ऑफ x मालूम करना है। तो रिलेशन हमारे पास है LCM मल्टीप्लाइड बाई HF इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई Q ऑफ x। x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो Q ऑफ x को हम उधर ही रहने देते हैं, जबकि LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF, अब ये P ऑफ x इधर आकर डिवाइड हो गया।
यहाँ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। एलसीएम की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, जबकि एचसीएफ की है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स को फर्दर अगर हम फैक्टराइज करें तो पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 के। फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स स्क्वेयर कॉमन लें तो एक्स प्लस 1 बच गया। सेकेंड टू टर्म्स में से 1 कॉमन लें तो एक्स प्लस 1, तो यहाँ से एक्स प्लस 1 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो इस तरह से पी ऑफ एक्स को लिखा जा सकता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से हमें क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू मिली 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स गिवन है और हमें एच सी एफ दिया गया जबकि हमने एलसीएम मालूम। पी ऑफ एक्स यहाँ हम रिलेशन यूज करेंगे एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय HCF is equal to P of x मल्टीप्लाइड बाय Q of x। यहाँ से एलसीएम हमने मालूम करना है तो लिखा जा सकता है P of x मल्टीप्लाइड बाय Q of x डिवाइडेड बाय HCF। P of x और Q of x की वैल्यूज यहाँ हम लगा देते हैं। ये आ जाएगा P of x इक्वल है 10 x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, जबकि क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन 10 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। एच सी एफ की वैल्यू हमें गिवन है 10 ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से हम देख सकते हैं x माइनस ठीक है x माइनस 1 आउट हो x प्लस 3, जबकि 10 से हमारे पास x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये बच गया। लिहाजा एलसीएम वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू एक्स स्क्वायर 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स और ये वाला है तरह से आराम से 10x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब यहाँ पर हमें जो दिया गया वो है एलएम और एचएफ का प्रोडक्ट। वैल्यू हमें गिवन है x प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटू एक्स प्लस 5 के वन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब फर्ज कर लेते हैं इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द सेकंड पॉलिनोमियल, यानी पी ऑफ एक्स हमें दे दिया गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 और इसी तरह से क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमें दे दी जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3। रिलेशन के मुताबिक एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के प्रोडक्ट के। यहाँ अगर ये वैल्यू सब कर दी जाए तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर तो एक्स माइनस 2 तो एक्स प्लस 5 इक्वल होगा एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 एक एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2 एक एक्स, यहाँ हमें मिला एक्स प्लस 3 इंटू प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए ऑफ एक्स प्लस 15 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स 3। तो साइड्स अगर हम कंपेयर करें तो 8x इक्वल टू ए एक्स, यहाँ से हमें मिला k इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में वकास विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 bananas and 176 apples equally among the certain number of children.
find the highest number of children who can get the in this way। क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ बनानाज हमारे पास है 128, जबकि एप्पल्स की तादाद 176 है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बराबर होगा HCF के, इसके लिए हमें HCF चाहिए 128 और 176 का। तो हम यहाँ पर 176 और 128 को तीन मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। 128 1s आर 120, यहाँ से हमें मिलेगा 48। तो 128 को दोबारा डिवाइड करेंगे 48 से, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। 48 को 32 से डिवाइड करेंगे, आ गया 30। तरह से मेरे रिमाइंडर 0 मिल गया। लिहाजा HCF 16 होगा। तो 16 नंबर ऑफ चिल्ड्रन में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 128 बनानाज और 176, तो इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट